काइंड्स, प्रकार। आप कुछ नाम जानते भी होंगे, जैसे कि हम अगर कोई भी सेंटेंस लिख दे, सीमा वेंट टू दिल्ली विद फैमिली। सीमा अपने परिवार के साथ दिल्ली गई। अगर एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया और आपको पूछा जाए कि सेंटेंस में ये बताइए कौन कौन से वर्ड नाउन है, तो आप तुरंत बता दीजिए। सीमा किसी व्यक्ति का नाम है, तो आप बता देंगे कि ये नाउन है। वेंट, ये तो जाना हो गया, ये कोई नाम नहीं है, ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना वस्तु का नाम है, ना स्थान का नाम है, ना ही किसी क्वालिटी का नाम है, ना ही कंडीशन का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है, आप तुरंत बता देंगे कि ये भी नाउन है। फैमिली परिवार, ये भी एक नाम है परिवार का, इसको भी आप बता देंगे कि ये नाउन है। विद साथ, ये किसी चीज का नाम नहीं है। टू, ये किसी चीज का नाम नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, किसी दशा का नाम हो, उनको हम तुरंत कह देंगे कि ये नाउन है। अब ये प्रकार के भी होते हैं अलग अलग, नाउन के प्रकार। जो नाउन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, पेन, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गए। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते, उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं, जैसे कि पुअरनेस, गरीबी, ये एक दशा है, इसको हम गिन नहीं सकते, गरीबी। जैसे कि गोल्ड, सोना, वो तोला जाता है, गिन नहीं सकते, ठीक है। इसी प्रकार मिल्क, गिन नहीं सकते, दूध। तो ऐसे जो नाम होंगे जिसे गिना नहीं जा सकता, वे अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नामों को कहेंगे काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इनके भी प्रकार होते हैं। काउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीन प्रकार होते हैं काउंटेबल नाउन के। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, इसके दो प्रकार होते हैं, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीन प्रकार काउंटेबल नाउन के, दो प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के। तो कुल मिला के ये 5 प्रकार हो गए। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये कौन से नाउन होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है,
कैसे पता लगाएंगे हम किसी सेंटेंस में कि उसमें जो शब्द लिखा है नाउन वो किस प्रकार का है? लिखिएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा क्या है? ऐसे विशेष नाम जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है। कैसे? जैसे कि राम, गीता, मोहन या दिल्ली, किसी भी शहर का नाम हो सकता है, किसी भी गांव का नाम हो सकता है, आगरा, ठीक है, और ताजमहल और निरमा साबुन, ठीक है, और पेप्सी जो है एक ठंडे का नाम है, आप जानते ही हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाम, जिस नाम से वो प्रसिद्ध है, जिस नाम से वो जाना जाता है, अगर ऐसे नाम आते हैं तो उन सबको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग न होकर उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक, किताब है कोई, ये नाम, ये जो शब्द है बुक, पुस्तक, इस शब्द से हमें जातिवाचक संज्ञा का पता चलता है। कैसे? ये शब्द किसी एक किताब के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है कि भाई कोई ग्रामर की किताब है या मैथ की किताब है या साइंस की किताब है। ये नहीं है कि हम साइंस की किताब को ही बुक कहेंगे या मैथ की किताब को ही बुक कहेंगे या ग्रामर की किताब को ही बुक कहेंगे। हम इन सभी किताबों को बुक कहेंगे। तो जो ये बुक है, ये किसी भी सब्जेक्ट की किताब हो, ये शब्द सभी के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसा शब्द जो सभी के लिए प्रयोग होता है, जो उसकी जाति है, ये इसकी जाति है सब, इंग्लिश, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी हो, जितने भी सब्जेक्ट है, ये सब इस बुक की जातियां हैं। तो ये शब्द जो है सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो उसकी पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाते हों, उन शब्दों को कॉमन नाउन कहेंगे। उसमें जैसे कि हमने पहले प्रॉपर नाउन बताया था कि मोहन है या सीता है, ये केवल एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम है उसे ही कहा जाएगा प्रॉपर व्यक्ति। लेकिन बुक सभी को कह सकते हैं। इसी प्रकार पेन ले लीजिए, ये भी एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए प्रयोग होता है। पेन जो है वो रेड भी हो सकता है, ये रेड वाले पेन हैं, ये ब्लैक वाले पेन हैं, ये ग्रीन वाले पेन हैं, या अलग अलग कंपनियों के पेन हैं, ये रेनॉल्ड्स के पेन हैं, ठीक है, ये किसी भी कंपनी के नाम हैं अलग अलग, सभी को पेन कहेंगे। ये नहीं है कि भाई रेनॉल्ड्स का कोई पेन है या विन कंपनी का कोई पेन है उसको ये हम पेन कहेंगे और वो नहीं कहेंगे, या जो वाइट वाले हैं या रेड वाले पेन हैं उनको ये हम पेन कहेंगे, ब्लैक वालों को नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये पेन शब्द सभी के लिए प्रयोग होता है, जितनी भी इसकी जातियां हैं। तो ये शब्द भी कॉमन नाउन हो गया। ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो उसकी पूरी जाति के लिए प्रयोग होते होंगे, उन सबको हम
कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे बहुत से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बॉय, ये एक ऐसा शब्द है, कोई लड़का है, चाहे वो किसी भी क्लास का लड़का हो, सबको बॉय ही कहेंगे, वो लड़का है। चाहे वो 7 क्लास का हो, चाहे 8 क्लास का हो, चाहे 10 क्लास का हो, किसी भी क्लास का हो, सभी को बॉय कहेंगे। गर्ल, लड़की किसी भी क्लास की हो, सभी को गर्ल ही कहेंगे। इसी प्रकार चेयर, कुर्सी, कुर्सी लोहे की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है, लकड़ी की भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की कुर्सियां हो गई, अलग अलग जाति की कुर्सियां हो गई, लेकिन कहेंगे सबको चेयर ही। ये एक ऐसा शब्द है जो उसकी सभी जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे जितने भी शब्द होंगे उन सबको कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ऐसा नाम जो किसी एक के लिए प्रयोग न होकर बहुत सारे समूह को व्यक्त करता है, जो बहुत सारे चीजों से मिलकर बनता है। जैसे कि क्लास, कक्षा, शब्द तो एक ही है लेकिन बहुत सारे बच्चों से, स्टूडेंट से मिलकर बनेगा। किसी कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, स्कूल में, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तब कहेंगे कि ये क्लास है। ये नहीं कि वहां पर एक ही बच्चा बैठा है कह दे कि ये क्लास चल रही है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे बैठेंगे तब कहेंगे हाँ ये क्लास है। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें समूह छिपा होता है। शब्द तो एक ही है लेकिन मिलकर बनता है बहुत सारों से, तब उसको क्लास कहेंगे। इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि आर्मी है, सेना, आर्मी, शब्द तो एक ही है लेकिन किसी एक आदमी का नाम नहीं है। ये किसी एक को नहीं कहेंगे। ये तो है नहीं कि भाई एक जवान आ रहा है तो कह दे कि भाई आर्मी आ रही है, उसे जवान ही कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे जवान आएंगे तब कहेंगे कि आर्मी आ रही है। आर्मी बहुत सारे जवानों से मिलकर बनती है। जो आर्मी शब्द है ये बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है। समूह, समूह के लिए प्रयोग होता है, तब उसे आर्मी कहेंगे। जैसे कि कोई टीम, कोई शब्द है टीम, टीम बना लेते हैं आप, जो है कमेटी, कोई भी, तो ये तो है भाई एक ही आदमी है, उसको हम टीम कहेंगे। जब उसमें बहुत से सदस्य होंगे, 5, 10, 12 कितने भी हो सकते हैं, जब एक से अधिक सदस्य होंगे तब उसे कहेंगे कि ये टीम है, भाई इन लोगों की टीम है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो कई आदमियों से मिलकर बनेगा। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जिनमें समूह छिपा होता है, जो एक से अधिक से मिलकर बनते हैं, उन सबको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है। जैसे कि मूव, भीड़, ये तो है नहीं भाई एक आदमी खड़ा तो कह देंगे कि भाई भीड़ लग रही है वहां, तो ऐसा तो नहीं है। जब वहां पर बहुत सारे आदमी होंगे तब कहेंगे कि वहां पर भीड़ लगी हुई है। तो ये भी एक ऐसा ही शब्द है मूव, कि वो कई आदमियों से मिलकर बनेगा, इसलिए इसको भी हम कलेक्टिव नाउन। नंबर 4, चौथा प्रकार मैटीरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा, ऐसे वस्तु का नाम जिससे और भी बहुत सी वस्तुएं बनाई जा सकती है, दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे नामों को हम मैटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि गोल्ड, सोना, ऐसा नाम है कि ऐसी धातु है ये जिससे हम
बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। सोने की चैन बनवा लो, कड़ा बनवा लो, कोई भी चीज़ बनवा लो, बहुत सारी चीज़ें बनती है, सोने के बहुत सारे जेवर बनते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, बहुत सारी वस्तुएं बनती है। सिल्वर, चांदी, चांदी से ही बहुत सारी चीज़ें बनती है। मिल्क, दूध, दूध का प्रयोग घर में होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। कॉफ़ी बना लो, चाय बना लो, दही बना लो, लस्सी बना लो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ये ऐसे नाम हैं जिनसे बहुत सारी दूसरी वस्तुएं बनती हैं। ऐसे नामों को सबको मेटल नाउन कहेंगे। जैसे कि एक नाम हो सकता है वुड, वुड लकड़ी, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कुर्सी, मेज, बहुत सारी दुनिया भर की, आपके घर में बहुत सारी खिड़की, दरवाजे। तो ये भी एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। ऐसे सभी नामों को कहेंगे हम मैटेरियल नाउन, जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव, ऐसे शब्द जिनसे किसी दशा या क्वालिटी का बोध होता है। जैसे कि हमने अब आपको बताया ही था पहले, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पुअरनेस, गरीबी, इलनेस, बीमारी, ठीक है, पेन, दर्द, इस तरह के जितने भी नाम होंगे जिनसे हमें गुण, दशा का पता चलता हो कि किसी की कैसी कंडीशन है, किसी की कैसी क्वालिटी है, ऐसे नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी के भाव का बोध हो कि उसके अंदर किस तरह का भाव है। ऐसे शब्द जितने भी सेंटेंस में होंगे उनको हम तुरंत बता दें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेंटेंस जैसे कि सीता वेंट टू दिल्ली विद फ्रेंड्स। सीता जो है वो दिल्ली गई अपने दोस्तों के साथ में। अब इसमें नाउन कौन कौन से है? नंबर 1 सीता, ये किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली किसी शहर का नाम है, स्थान का नाम है, ये भी नाउन है। फ्रेंड किसी समूह का नाम है, ग्रुप नाम है, दोस्तों का, आदमियों का, व्यक्तियों का, ये भी एक नाउन है। अब इसके प्रकार अगर हम बताएं, सीता किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, प्रोपर नाउन कहेंगे, आपको अभी बताया है, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो प्रोपर नाउन हो जाएगा। किसी भी विशेष स्थान का नाम हो उसको भी हम प्रोपर नाउन कहेंगे, ये भी दिल्ली भी प्रोपर नाउन हो जाएगा। फ्रेंड, फ्रेंड से क्या पता चलता है? दोस्त, कैसा भी हो सकता है। इसके प्रकार होते हैं, किसी भी जाति का हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्लास का हो सकता है। कहेंगे सबको दोस्त ही, अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे दोस्त भी होते हैं। ये तो है नहीं कि भाई बुरे दोस्तों को तो फ्रेंड कहेंगे, अच्छों को नहीं कहेंगे, सभी को कह सकते हैं। ये फ्रेंड एक ऐसा शब्द है जो पूरी जाति के लिए प्रयोग होता है। फ्रेंड चाहे वो 5वीं क्लास का हो, चाहे 8वीं क्लास का हो, चाहे 9वीं क्लास का हो, किसी भी क्लास का हो, सभी को फ्रेंड ही कहेंगे। तो फ्रेंड शब्द सभी के लिए प्रयोग होता है। तो जो शब्द किसी एक के लिए प्रयोग न होकर पूरी जाति के लिए प्रयोग होता हो, उस शब्द को कॉमन नाउन कहेंगे। तो ये फ्रेंड जो शब्द है ये हो गया कॉमन नाउन। अब आपके सामने 5 प्रकार हमने आपको बताए हैं, आपने इनको नोट भी कर लिया होगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये 5 प्रकार अच्छी तरह से याद हो गए। अब आप अपनी किताब में किसी भी सेंटेंस को देखकर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें कोई भी सेंटेंस देखा इस तरह से और उसमें जो है नाउन ढूंढे, वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी गुण या दशा का नाम हो, ऐसे नाम सिलेक्ट करो और फिर उन्हें बता दीजिए कि वे किस प्रकार के नाउन हैं। एग्जाम में, कंपटीशन में सेंटेंस लिख दिया
तो उसमें किसी को भी पूछ लिया कि इस सेंटेंस में सीता कौन सा नाउन है, नीचे पांचों नाम लिख दिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, और टिक लगाना है आपको, एक सिलेक्ट करना है, आप तुरंत बता देंगे कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। फ्रेंड किसी भी जाति के लिए प्रयोग हो सकता है, आप तुरंत बता देंगे कॉमन नाउन है, ये सभी के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। एक सेंटेंस है, फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। अब इसमें पूछ लिया कंपटीशन में कि फिश कौन सा नाउन है, वाटर कौन सा नाउन है, नीचे पांचों के नाम लिखे हैं। अब आप बताइए, नंबर 1 फिश किस तरह का नाउन है, मछली, आपने सही पहचाना होगा, ये हो गया कॉमन नाउन। कैसे? मछली, समुद्र में, नदी में बहुत सारी मछलियां होती है, अलग अलग जाति की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, उन सभी को मछली ही कहते हैं। ये तो है नहीं ये मछली कोई और है इसको मछली कहेंगे, ये दूसरी जाति की मछली है इसको मछली नहीं कहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये शब्द चाहे वो कोई भी मछली हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रकार की हो, छोटी हो, बड़ी हो, नीली हो, अच्छी लगने वाली हो, ठीक है, सभी को मछली ही कहेंगे। तो ये एक ऐसा शब्द है फिश जो इस जाति की सभी मछलियों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद वाटर, पानी, ये कौन सा नाउन है, इसको भी पूछ सकते हैं कि वाटर इसमें कौन सा नाउन है। पांचों प्रकार है, आपको भी बताइए। वाटर, पानी, मैंने प्रकार बताया था कि जिससे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है, दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, उसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। तो वाटर एक ऐसा नाम है, पानी, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पानी से आप हर सब्जी में डालते हैं पानी, रोटी में भी डालते हैं, किसी भी चीज़ में डालते हैं, बहुत सारी जो है खाने पीने की चीज़ें बनती है, सभी में पानी की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पानी डाला जाता है, पानी की उनमें भूमिका होती है। तो वाटर एक मैटेरियल नाउन है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसी प्रकार हमने आपको इनकी परिभाषा इस तरह से समझाई है कि आपको सटीक समझ में आ गई होगी। अब आपका ये नाउन का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आपको कहना चाहेंगे कि आगे हम और भी क्लास आपको देंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी ये साइट है, ऐप है जो गूगल पे उपलब्ध है, महागुरु इंस्टीट्यूट -samli.teachmint.in। आप इसको नोट कर सकते हैं और गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं। इस साइट पर हमारा ऐप उपलब्ध है, आप वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, हमारे पास मैसेज करिए, रिक्वेस्ट भेजिए, हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, और आपको और भी अच्छी तरीके से और भी अच्छी क्लास, ग्रामर के नए टॉपिक, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। आपको हर टॉपिक उसी क्लास में अच्छी तरह याद हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने तरीके से हम पढ़ाएंगे ताकि आपको कभी कोई समस्या ना आए। ग्रामर आपकी पूरी तरह से याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।